तो है ही। मेरी एक बात स्वीकार कर लीजिए, बहुत अच्छे से सुनना कथा, फिर निवेदन करेंगे। आज विराम का दिवस है, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो, पैसा खर्च कर कर आए हो, खाली मत जाने देना। समय की कीमत को समझना और अपने भीतर इस कथा को उतारना। और यहां से जब जाओ तो बाबा से प्रार्थना कर कर जाना, बाबा मेरी झोली खुशियों से भरना, मैं भी किसी पंडाल में फिर बैठकर कथा सुनूं, ऐसी कृपा करना। अपने भीतर एक भाव प्रकट करिए शंकर भगवान को जानने का। दुनिया में शंकर भगवान से रावण ने धन मांगा, रावण ने दौलत मांगी, रावण ने सत्ता मांगी, भस्मासुर ने सत्ता वैभव कंकण मांगा, सबने सब कुछ मांगा, पर शंकर भगवान से नंदी जैसा मांगने वाला नहीं मिला। जो नंदी ने मांगा वो शिवजी से किसी ने नहीं मांगा। नंदी ने क्या मांगा भोलेनाथ जी से? नंदी बाबा भोलेनाथ जी से कहते हैं, बाबा नंदी भगवान शिव से कहते हैं, भोले बाबा आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, मैं दिल से कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहता, क्या मांगना चाहता, क्या चाहिए तुमको, बोलो। नंदी कहते हैं, बाबा इतनी कृपा कर दीजिए, आपने मुझे सुंदर बनाया है, आपने मुझे सुंदरता दी है, पर इतनी कृपा कर दो कि मेरे इस सुंदर मुख को हटाकर, मेरे सुंदर मुख को हटाकर इस शरीर पर आप बेल का मुख लगा दीजिए, नंदी का मुख लगा दीजिए। मेरा ये शरीर रहे मना नहीं, पर मेरा मुख बेल का लग जाए, मेरा मुख एक गाय के बछड़े का लग जाए, मेरा मुख एक नंदी का लग जाए। शंकर भगवान ने पूछा, नंदी तू आखिर अपने इस मनुष्य के मुख को हटाकर तू आखिर नंदी का मुख क्यों लगाना चाहता है? तू बेल का मुख क्यों लगाना चाहता है? नंदी कहता है, बाबा अगर मैं सुंदर बना रहूंगा ना और आपके सामने बैठा रहूंगा, मुझे मेरी धर्म पत्नी देखती रहेगी और मैं उसको देखता रहूंगा, कहीं ना कहीं मेरे भीतर सुंदरता का अहंकार आ जाएगा, और सुंदरता का यदि अहंकार आ गया तो मैं आपका भजन भूल जाऊंगा, इसलिए मेरी सुंदरता हटाकर आपके चरणों का दास करूंगा। अब शिव की कृपा देखिए, भगवान जो करता है वो साधारण नहीं करता। शंकर भगवान ने नंदी का मनुष्य का चेहरा हटाकर नंदी को बेल का मुख लगा दिया। बेल का मुख लगाकर नंदी कैलाश पर्वत पर घूम रहे थे, आज अति प्रसन्न थे, घूम रहे थे। इतनी ही देर में लंका का राजा रावण वहां से निकल कर जा रहा। नंदी की प्रसन्नता थी, और नंदी की प्रसन्नता के कारण नंदी घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, और नंदी जब घूमते घूमते जा रहे थे तो लंका का राजा रावण वहां से निकल कर जा रहा था। लंका का राजा रावण निकल रहा था। अब लंका के राजा रावण ने चलते 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 जब देखा, अहंकार आने में देरी नहीं लगती महाराज, अभिमान आने में देरी नहीं लगती है। अभिमान तुरंत आ जाता है, अहंकार तुरंत आ जाता है, तुरंत। अहंकार आने में देरी नहीं लगती, 1 मिनट में सुंदर हो अहंकार आ जाएगा, ज्यादा पढ़े लिखे हो अहंकार आ जाएगा। तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम क्या पढ़े हो, तुम क्या जानते हो, मैं पढ़ी लिखी हूं। एक बहू कह देती है अपनी सास से, तुम्हारी मम्मी तो अनपढ़ है, तुम्हारी माँ तो अनपढ़ है, उनको क्या आता है, मैं पढ़ी लिखी हूं। एक बात का अनुभव रखना, पढ़े लिखे कितने भी हो, पर पुराना, भले वो 5वीं फेल होगी तुम्हारी सास, पर उसका अनुभव तुम्हारे पढ़े लिखे के जीवन से भी ज्यादा अनुभव उसके जीवन में होता। कभी कभी अनुभव काम आता है, कभी कभी अनुभव हमारे काम आ जाता है। कभी कभी एक आड़ा टेढ़ा पाइप, बिल्कुल आड़ा टेढ़ा पाइप, उस आड़े टेढ़े पाइप में एक तार अंदर डालना, एक वायर अंदर डालना, और वो वायर पाइप में नहीं जा रहा। 4 इंजीनियर टोपी लगाकर खड़े थे, 5 इंजीनियर खड़े थे, पर वो तार अंदर नहीं जा पा रहा था।
3 दिन निकल गए। एक किसान, खेती करने वाला, फसल लगाने वाला किसान जा रहा था। उसने कहा, बाबूजी बाबूजी, मैं आपको देख रहा हूं, आप 3 दिन से परेशान हो रहे हो, ये तार नहीं जा रहा, क्या मैं इस तार को अंदर डाल दूं? इतने में इंजीनियरों ने कहा, हम इंजीनियर हैं, पढ़ाई करिए, तुम्हारे जैसे गंवार नहीं है जो तुम तार को अंदर डाल दोगे। जब हमें 3 दिन लग गए, जा नहीं रहा, तो तुम कैसे डाल दोगे? बाबूजी मैं डाल सकता हूं। इतने में एक इंजीनियर का डाल के बता, ले डाल। इतने में किसान गया और किसान जाकर एक चूहे को पकड़ कर लाया। चूहे को पकड़ कर लाकर उसने पूंछ से तार को बांध दिया, पाइप के अंदर छोड़ दिया, चूहा बाहर, तार निकल कर बाहर हो गया, तार बाहर। कभी कभी पढ़ाई के साथ अनुभव भी हमारा काम कर जाता है। जरूरी नहीं कि तुम्हारी सास पढ़ी लिखी नहीं है, तुम्हारी सास विद्वान नहीं है, तुम्हारी सास ने MBA BA नहीं करा, MTech नहीं करा, CA नहीं करा, डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं करी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करी, तुम्हारी सास ने हो सकता है कॉलेज की पढ़ाई नहीं करी, पर सास भले पढ़ी लिखी ना हो पर उसका अनुभव बहुत पुराना होता है, दुनिया के धक्के खाकर वो आगे बढ़ी होती है, तो तुम्हारे लिए ज्ञान के मार्ग को प्रशस्त कर दे, उसको समझो। अहंकार कभी भी आ सकता है, उस अहम को हमें दबाना है, उस अहंकार को प्रकट मत होने दो। आप सुंदर हो, अहंकार आ सकता है, आप विद्वान हो, अहंकार आ सकता है, आप ज्ञानवान हो, अहंकार आ सकता है, आपने सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र सब पढ़ रखे हैं, आप में विद्वत्ता का अहंकार आ सकता है कि मैंने जो पढ़ रखा है, क्या जानता है कोई, मैंने पढ़ रखा है, एक एक श्लोक याद है, एक एक अक्षर याद है, एक एक शब्द याद है, पूरा रटा रटाया है मेरे को, ये तुम्हें अहंकार आ सकता है। तुम्हारे पास में वैभव है, दौलत है, गाड़ी है, धन है, पत्नी है, बच्चे हैं, कुटुंब है, अहंकार आ सकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, रावण के पास में सारा वैभव था, सारी सत्ता थी, 9 ग्रह बंदी बने हुए थे, सब कुछ रावण के पास में था, पर रावण अपनी जिह्वा पर और अपने अहंकार पर कंट्रोल नहीं कर पाया और रावण का अहंकार प्रकट हो गया। कैलाश पर घूमते घूमते रावण ने नंदी को देखा और नंदी को देखकर रावण हंसकर कह दिया, बताओ, मनुष्य का शरीर है और बैल का मुंह लगा है, नंदी का मुंह लगा है। रावण 10 मुख से हंसना प्रारंभ कर दिया। रावण जब 10 मुख से हंसना प्रारंभ करा, रावण ने जब हंसना चालू करा, नंदी को बुरा नहीं लगा, क्योंकि नंदी ने भगवान से खुद मांगा था कि मेरा चेहरा बदल दे, खुद मांगा। आप भगवान से मांगो, परंतु सोच समझ के मांगो। एक व्यक्ति भगवान से हमेशा कहता था, भगवान मुझे ऐसा बना दो, लोग मुझे पैसा दे ही दें, दे ही दें, दे ही दें, और मैं किसी को नहीं दूं। भगवान ने उसको भिखारी बना दिया। लोग उसको पैसा देते ही देते और भिखारी किसी को नहीं देता। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान मुझे ऐसी कृपा कर दो, मेरे आगे पीछे गाड़ियां ही गाड़ियां दौड़े, हो गाड़ियां मेरे आगे पीछे हो। भगवान ने उसको ट्रैफिक सिग्नल पर बना दिया, दौड़ाते, सीटी बजाते, इधर इधर। ये भगवान